मेरी लेबोरेटरी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे काम करती है। तो क्या है रिसर्च हुई थी, कौन सा जो आप अभी बता रहे थे रिवर्स के बारे में और एग्जाम्पल के बारे में? तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत सारी बीमारियों का इलाज आज संभव नहीं है। उनको हम लोग अनडायग्नोस्ड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कहते हैं। तो अनडायग्नोस्ड का मतलब है कि पेशेंट हमारी क्लिनिक में आता है सिम्टम्स के साथ। बच्चों को ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनका कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है और सारे टेस्ट जितने भी किताबों में लिखे हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं, तो उनको अनडायग्नोस्ड कैटेगरी में लिखा जाता है। अब उनके लिए हम क्या करते हैं कि हम उनके खून को लेकर के उनके डीएनए की जांच करते हैं और उन डीएनए के 6 बिलियन कोड्स को पढ़ने के बाद ये पता लगाते हैं कि उनमें कहाँ पे डिफेक्ट है। और एक बार अगर हमें म्यूटेशन मिल जाता है कि कौन सा जीन डिफेक्टिव है, तो हम उन परिवारों को एटलीस्ट काउंसलिंग ऑफर कर सकते हैं कि दूसरे बच्चों में ये बीमारी ना होने पाए। और एक बार अगर हमें ये टेस्ट मिल गया तो हम दूसरे परिवारों की मदद कर सकते हैं और हमें ड्रग को टारगेट डेवलप करने में आसानी मिलती है। मेरा तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का है, लेकिन ये एक इत्तेफाक था कि हम डॉक्टर लालजी सिंह से मिले और हमारे खुद के जो परिवार है उसी का हम चाहते थे करना, लेकिन करते करते ऐसा हो गया कि सर ने कहा कि आप 20,000 तक सैंपल्स कर रहे हैं निःशुल्क। तो हमने कहा ठीक है, और उसी वक्त हमने किया। और हमारे इंडिजिनस पॉपुलेशन है, तो पता लगा कि हम लोग सब इजराइल से आए हुए हैं। और ये पेपर हमने डॉक्टर ज्ञान सर ने, डॉक्टर नीरज राय और मानविंदर सिंह और बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर लालजी सिंह, तंगराज सर, बहुत सारे लोग मिलके ये प्रेजेंट किए और इसको हम लोग नेचर में पब्लिश करने के लिए भेज दिए। तो नेचर में ऐसे बड़े जर्नल में शायद बहुत ही कम लोगों के पब्लिश होता है, लेकिन हम लोगों का एक ही बार में पब्लिश हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा आप लोग कितने कब आए थे इजराइल से, ये पता चला समय? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले। कुछ लोग 2000, मतलब अलग अलग फैमिली का अलग अलग टाइमिंग है। तो अभी उसके बारे में फिर और थोड़ा सा हम होल जीनोम करेंगे, तब पता लगेगा कि कौन कितने साल पहले आया है। मतलब आप लोग उस समय जो कुषाण काल उन लोग के साथ ही आ गए थे? हाँ, आ गए होंगे, क्योंकि बड़े अलग अलग फैमिली है। हो सकता है कुछ लोग 500 साल पहले आए, कुछ लोग 1000 साल पहले आए, क्योंकि इजराइल का इंडिया से बहुत पहले से कारोबार हुआ करता था और बहुत पहले से इजराइल के लोग यहाँ आते थे। दूसरे मतलब रिलीजन के लिए भी आते थे, कारोबार के लिए भी आते थे। आए कैसे, ये पता चला कि पानी के रास्ते? कुछ लोग तो पानी के रास्ते आ गए, अरेबियन सी मतलब क्रॉस करके बोट में आए, और कुछ लोग वाया पाकिस्तान होते हुए आए। उस वक्त सिंध था, वो सिंध और पाकिस्तान ऐसे। कितने लोग होंगे जो वहाँ से 2000 साल पहले आए? वो 2 या 3 हजार लोग हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त सिर्फ 20 ही लोग आए हों जिनके बच्चे के बच्चे हो। हर परिवार में पहले तो 9, 10, 12 तक बच्चे होते थे और फिर उनके बच्चे हुए तो 140 हो गए। ठीक है, तो अभी 2000 साल के बाद जितने लोग हैं। लेकिन एक चीज है, जब इजराइल वालों ने ये पढ़ा तो मुझसे कहा कि तुम लोग आ जाना यहाँ इजराइल, और आप लोग ये सब चीजें सबके सामने ऐलान करना है, क्योंकि यहाँ पे 12 फैमिलीज में से 2.5 फैमिली इजराइल में बचे हुए हैं और बाकी 9.5 फैमिली कहाँ है ये हम ढूंढ रहे हैं हमारे भाइयों को। ठीक है, तो हमने कहा हम इजराइल नहीं आ पाते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं आ पाती है तो हम आते हैं केरल। और करीबन 200 या 300 इजराइल से लोग आए और क्राउन प्लाजा नाम के होटल में आके रुके 1 महीने तक, और वहाँ सब जांच किए और उनको पता लगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। और फिर ब्लड का स्टडी है, डीएनए तो पता है उसको। जब डीएनए सेम है तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोगों को जब भी चाहिए आपको यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। तो वो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, अब डॉक्टर भी है, आप हॉस्पिटल बनाइए यहाँ पे। लेकिन मैंने कहा मैं अपने स्वदेश छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, और मेरे लोग भी ज्यादातर यही रहे। लेकिन कुछ मणिपुरी, कुछ बंगाली भी थे, ब्राह्मण्स, बंगाली उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण्स बहुत सारे थे। तो कुछ लोग गए इजराइल, बाकी लोग यही रहे। मणिपुरी बहुत सारे गए। बहुत साल पहले से मैं यहाँ ज्ञानेश्वर, प्राध्यापक ज्ञानेश्वर चौबे के साथ
अनुसंधान हम प्रयोगशाला में अनुसंधान करते हैं और बहुत नई नई चीज़ें पता लगाते हैं। आज इंडेक्स अपना 2024 की शुरुआत हुई है, किस तरीके की रिसर्च या किस तरीके का डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है? तमाम जगहों से लोग आए हैं। बहुत विभिन्न विषय के बारे में अनुसंधान और नया नया खबर निकली है, लेकिन हमारा जो है ये निकोबार द्वीप के बारे में जे जनता जे भाषाएं निकोबार में बोली जाती हैं, इसके बारे में हमने अनुसंधान और प्रस्तुति कर दिए हैं। रिसर्च की बात करें तो क्या रिसर्च ये रिसर्च पॉपुलेशन जेनेटिक्स और हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के बारे में है। और हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अनुसंधान अनुसार ये पितरी निकोबार लोग के पितरी कहाँ से आए हैं हमने पता लगाए हैं। ज्ञानेश्वर चौबे के प्रयोगशाला में मोलेकुलर लेवल में हमने इसका प्रमाण दिखाए हैं। क्या मेन की पॉइंट्स निकल कर रिसर्च में आए हैं ये पितृ के बारे में, या क्या नया पता लगा है? ये निकोबार लोग मोनिक लोग के साथ एक शाखा के अंतर्गत है। ये मोनिक और निकोबारीज ऑस्ट्रो-एशियक भाषा परिवार के अंतर्गत एक ही भाषा है, एक ही शाखा है, क्योंकि भाषा परिवार में बहुत शाखाएं हैं ना, और एक ही शाखा है निकोबारीज और मोनिक, और इनके संबंध। और हमें अभी मालूम है कि निकोबार जो जनजाति उधर रहते हैं वे 7,000 साल से पहले आए हैं और उधर उपनिवेश बनाए हैं, अपनी बास बनाए हैं निकोबार में। सर, इस तरीके का जो कॉन्क्लेव या इस तरीके का जो एक समिट क्या अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है, जिसमें देश भर के साइंटिस्ट और तमाम रिसर्चर ये विद्वान यहाँ आते हैं BHU में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हर एक साल। ये अंतर्राष्ट्रीय के सबसे प्रख्यात विद्वान हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स और प्री हिस्ट्री प्रागइतिहास के अनुसंधान में। इसलिए इस विषय में सबसे प्रख्यात और विद्वान सबसे प्रख्यात और सबसे महत्वपूर्ण विद्वान सब यहाँ आते हैं बनारस में हर एक साल, और हम यहाँ सब खुश हैं बनारस में। रिसर्चों पर चर्चाएं होती होंगी। है चर्चा के कहाँ से शुरू करना, बहुत विषय है। मेडिकल रिसर्च होता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और प्री हिस्ट्री का रिसर्च होता है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का महत्व भी है फोरेंसिक साइंस, और ये जो अपराध काम होता है इसको सोल्यूशन, इसको इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जेनेटिक्स के आधार में। इसलिए ये अनुसंधान ये वैज्ञानिक संगोष्ठी का महत्व बहुत बड़ा है।